2 महीने बाद स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिला परिषद और पंचायत समिति, उसके साथ महानगर पालिका औरंगाबाद, पुणे, नागपुर, मुंबई, जो चुनाव है उस सब चुनाव में ऑल इंडिया पैंथर सेना पूरी ताकत से लड़ने वाली है। ये सबसे बड़ा आज का हमारी जो भूमिका है वो लेकर हम सामने आए हैं और इसी संदर्भ में पूरे राज्य भर में कार्यकर्ता बैठक कर रहे हैं और हम चुनाव लड़ने वाले हैं ये बताने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पिछले 5-6 साल दलित उत्पीड़न के जो मामले हैं, मुस्लिम अत्याचार के जो मामले हैं, इसके खिलाफ अगर कोई लड़ा होगा तो वो ऑल इंडिया पैंथर सेना है। फिलहाल हमने मुंबई के आजाद मैदान में नीला जन उठाव मोर्चा निकाला, आंदोलन किया। तकरीबन 40 मांग लेकर हम वहां पर आंदोलन करके आए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आंदोलन को कोई पूछता नहीं है, निवेदन, हमारे आवाज को कोई सुनता नहीं है। उस दिन भी आजाद मैदान पे आंदोलन हुआ तो सब मंत्री गायब हो गए, किसी ने हमारा आवेदन लिया नहीं। उनको दलित, मुस्लिम, आदिवासियों के मांग के आवेदन लेने में शर्म आती है। इसलिए हमने तय किया है, वहां से ही तय किया है कि अब हम चुनाव में उतरेंगे और चुनाव के माध्यम से पैंथर सभागृह में भेजकर हमारे लोगों के जो सवाल है, जो उत्पीड़न के मामले हैं, उसके खिलाफ हम सभागृह में भी अभी आवाज उठाने वाले हैं। इसी माध्यम से मैं कार्यकर्ताओं को भी आह्वान करता हूं कि आने वाले सभी चुनाव की तैयारी हम करने जा रहे हैं। आगे जो हमारे से बात करेगा उसके साथ हम जाएंगे, पर वो संविधानवादी होना चाहिए। हमारी एलर्जी बहुत है क्योंकि हम स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आइडल मानते हैं, नीला झंडा हाथ में लेकर चलते हैं। इन सबको गुलाम चाहिए और हम गुलाम होने को तैयार नहीं है। इसलिए हमारे से कौन बात करता है वो अलग बात है, पर जिस तरीके से जो राजनीति आज महाराष्ट्र में हो रही है वो राजनीति शर्मनाक राजनीति है। वो राजनीति यहाँ के युवाओं को निराश करने वाली राजनीति है। जो यहाँ के सवाल है, किसानों के सवाल है, दलितों के सवाल है, मुस्लिमों के सवाल है, आदिवासियों के सवाल है, बेरोजगारी के सवाल है, महंगाई के सवाल है, इसके ऊपर कोई भी बात नहीं करता। सुबह शाम जो बात चल रही है वो सिर्फ सगे भाई जो प्रॉपर्टी के झगड़े करते हैं, वैसी लड़ाई हम सुबह से शाम तक देखते हैं। आज महाराष्ट्र में लोग टीवी देखना भी पसंद नहीं कर रहे। बीच में सीरियल देखना बंद किया था, अब सीरियल देखना लोगों ने शुरू किया और यहाँ के न्यूज चैनल उन्होंने बंद किए हैं। तो ये निराशा राजनीति में आई है क्योंकि यहाँ के जो सवाल है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है और सब फैब्रिक किया जा रहा है कि तुम उधर जाओ मैं इधर रहूंगा। सब नौटंकी की जा रही है और जानबूझकर, सोच समझकर यहाँ के इशू के ऊपर ध्यान भटकाने के लिए ये पूरी राजनीति हो रही है। ऐसा हमारा यहाँ पर एक देखने का नजरिया है और इसलिए हम निराश नहीं होंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, लोकशाही है, उसको खत्म करने के लिए ये निराशा ला रहे और निराशा लाकर यहाँ पे इस माध्यम से संविधान और लोकशाही, इसके खिलाफ निराशा लाकर उसमें कोई आना नहीं चाहिए। इसलिए ये यहाँ पर सब ढोंग कर रहे। प्रस्तापित घरानेशाही यहाँ पर हमारी किसी भी हालत में सत्ता रहनी चाहिए, इसी में वो कोशिश करते हैं। और अजीत पवार का जो आपने देखा है वो घरानेशाही का जो उनका सोच है, उसी सोच के तहत उन्होंने राजनीति में सत्ता पाना, तिजोरी पाना, यही उनका एक सोच है। विचारधारा खत्म हो चुकी है। हम बड़े ही दुख के साथ ये कहना चाहते हैं कि हमने
अगर महाराष्ट्र में क्या होते हुए देखा है तो विचारधारा पे बलात्कार होते हुए देखा है। और ये बहुत हमको महसूस होता है कि हम खुलेआम विचारधारा के ऊपर रेप होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर विचारधारा खत्म हो चुकी है और सत्ता ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से शुरू हो चुकी है। तो निराश हुए सब युवाओं को मेरा ऐलान है कि हम लड़ रहे हैं 4.5-5 साल से। हमारी लड़ाई रोज चल रही है। किसी न किसी गांव में रोज मैं जाता हूं, किसी न किसी मुस्लिमों को मिलता हूं, उनके हक की लड़ाई लड़ता हूं। और उनके हक की लड़ाई लड़ते लड़ते जब हम चुनाव आता है तभी हम बैठ जाते हैं। 4.5 साल हम लड़ते हैं, 6 महीना राज ठाकरे घर से बाहर निकलते हैं, वो 6 महीना राजनीति करते हैं। हम 4.5 साल सामाजिक राजकीय यहाँ पर भूमिका लेते हैं। तो हम चुप नहीं बैठने वाले। आने वाले समय में ऑल इंडिया पैंथर सेना औरंगाबाद के साथ सभी महाराष्ट्र के चुनाव लड़ने वाली है। इसके पहले पिंपरी चिंचवड़ पोट निवडणूक जो विधानसभा की हुई है, वहां पर हमने कैंडिडेट दिया था, हमने लड़ाई लड़ी है, मैदान में थे। मैदान में रहना, लड़ना, यही लोकशाही है और उस लोकशाही को जिंदा रखने के लिए हमारी ये कोशिश है। सर, अभी जो महाराष्ट्र की राजधानी, महाराष्ट्र की जनता को कितना नुकसान हुआ और अब जनता ने जो है तो रास्ते पर आना चाहिए क्या नेताओं के खिलाफ? जनता रास्ते पे नहीं आ रही है, यही दुर्भाग्य है, क्योंकि जो राजनीति है वो बहुत गंदी राजनीति हो चुकी है और लोग उससे दूर जाना पसंद कर रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी का एक आत्मनिर्भर नाम का वर्ड है। अब महाराष्ट्र की जनता आत्मनिर्भर हो गई कि क्या, समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारे कुछ काम के नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकते। इससे निराश होकर उन्होंने अपना काम करना शुरू किया है और इससे दखल अंदाजी नहीं दे रहे। महाराष्ट्र में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, देश में महंगाई बढ़ रही है, तो ये सब राजनीति का खेल है या सचमुच महंगाई बढ़ रही है? नहीं नहीं, महंगाई बढ़ गई है। ये क्या देखते हैं? ये कुछ भी नहीं देख रहे। झगड़े लगाना, औरंगजेब का इशू निकालना, नामांतर का इशू निकालना। गुजरात में क्यों एक भी झगड़ा नहीं है? गुजरात में कोई नामांतर का इशू क्यों नहीं है? गुजरात में धर्म और जाति का दंगा क्यों नहीं है? महाराष्ट्र में क्यों है? मराठवाड़ा में क्यों है? औरंगाबाद का ही नाम बदलना है, अहमदनगर का ही नाम बदलना है। एक अहमदाबाद तो गुजरात में भी है। उधर क्यों राजनीति नहीं हो रही है? महाराष्ट्र में क्यों राजनीति हो रही है? महंगाई है, उसको दबाना है। इस देश में जो जो इशू खड़ा होगा उसके खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है तो वो महाराष्ट्र लड़ सकता है। महाराष्ट्र में ही डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर थे। यहाँ के विचारों में वो ताकत है, यहाँ के युवाओं में ताकत है कि वो नरेंद्र मोदी को एक्सपोज कर सकते हैं। इसीलिए महाराष्ट्र को दबाने की साजिश यहाँ पर हो रही है। महाराष्ट्र में दंगे भड़काने का काम हो रहा है और यहाँ देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ में यहाँ का गृह विभाग है, जो चाहे वो कर रहे। किसी ने स्टेटस रखा तो उसको अरेस्ट कर रहे, किसी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ बोला तो उसको अरेस्ट कर रहे। खुलेआम सोशल मीडिया के ऊपर जो युवा लिखते हैं, महंगाई के ऊपर लिखते हैं, बेरोजगारी के ऊपर लिखते हैं, यहाँ के देश के हित के लिए कुछ लिखते हैं, तो उसको उठा के 295 का कलम लगा के उसको अंदर डाल देते हैं। और ये कलम मनोहर भिड़े को नहीं लगता। वो तो कहता है कि हम देश को नहीं मानते, यहाँ के स्वतंत्र दिन को नहीं मानते, वो स्वतंत्र गीत है उसको नहीं मानते, इस देश के झंडा को नहीं मानते। उसके ऊपर कोई एफआईआर क्यों नहीं होती? एफआईआर सिर्फ दलित और मुस्लिमों के ऊपर ही क्यों होती है? या जाति और धर्म देख के अगर न्याय देने की बात हो रही है तो ये सिर्फ हुकुमशाही चल रही है। और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को जो जो मानेगा उसको दबाने का काम यहां पर चल रहा है। ये खुलेआम दिख रहा है। नहीं, लेकिन अब महाराष्ट्र में जो बड़ी 4 पार्टियां हैं, बीजेपी, सेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस, अब ये अपने आप में जो है तो खेला खेल रहे, तो महाराष्ट्र की जनता के पास में इनको मैं ओपन चैलेंज करता हूं, मैं महाराष्ट्र में इन चारों पार्टी को ओपन चैलेंज करता हूं। पैसा बाजू में रखो, गवर्नमेंट की यंत्रणा बाजू में रखो और दीपक के अंदर इतनी बड़ी सभा लेके दिखाओ। लोग नहीं इनके पास, खरीद के ला रहे, 300 रुपए 500 रुपए रेट है। ये काय की पार्टी? बड़ी पार्टी क्या बची? बड़ी पार्टी पैसे के बलबूते पर चुनाव लड़ रहे, पैसे के बलबूते पर सभा ले रहे, मेड़ावे ले रहे।
ये शासन अपनादारी आ रहा है जो चल रहा है, गवर्नमेंट के बस भर भर कर लोगों को लेके जा रहे, क्या है इनके पास? हम जहां भी जाते 1000 युवा खड़े रहते, 1 रुपया नहीं देते हम। ये ताकत है हमारी। लगाओ चैलेंज ओवैसी साहब के साथ, लगाओ चैलेंज दीपक केदार के साथ, लगाओ चैलेंज चंद्रशेखर आजाद के साथ। हमारे इतने लोग भी नहीं ला सकते ये। काय की बड़ी पार्टी आप लोगों ने बड़ा बनाया, मीडिया ने इसको। मीडिया को खरीद दो, संपादक को खरीद दो, बड़े बड़े घर दे दो उनको, और उनके बलबूते पर यहां पर वो बड़ी पार्टी बन जाती है। आजाद मैदान में सबसे बड़ा आंदोलन मैं करके आया हूं दलित उत्पीड़न के मामले के बारे में, एक मीडिया वाला नहीं है, नहीं आता मीडिया वाला। सबको खरीद लिया है, कहां जाना है कहां नहीं जाना है वो तय करते। वो बड़ी पार्टी नहीं है, हमारे नजरिए से वो सबसे छोटी पार्टी बन चुकी है। महाराष्ट्र में बीआरएस ने कदम रखा है, अब की बार किसान सरकार, वो किसान सरकार है, किसानों के लिए कुछ करना चाहिए, और लोकशाही है, वो किधर भी पैर रख सकते हैं। महाराष्ट्र में किसी की जागीर नहीं है। किसी दो तीन लोगों को लग रहा होगा कि हमारी जागीर है, हमारे कुटुंब की जागीर है, तो वो जागीर किसी की नहीं हो सकती। उन्होंने कदम रखा है तो ठीक है, लोकशाही है कि उनको क्या यहाँ पर सपोर्ट होता है वो अलग बात है। आप किन मुद्दों को लेकर के महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ने वाले हैं, वो बताइए। दलित उत्पीड़न का मामला हमारा प्रमुख मामला है। यहाँ पर मुस्लिम अत्याचार, मॉब लिंचिंग, ये भी हमारा मामला है। बिल्किस बानो का फोटो लेकर अगर महाराष्ट्र में कोई लड़ा होगा तो ऑल इंडिया पैंथर सेना है। आदिवासियों के न्याय हक की लड़ाई हमने लड़ी है। महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक शोषण, सोशल जस्टिस को खत्म करने का जो साजिश इस गवर्नमेंट ने किया है, व्यवस्था ने किया है, मनुवाद ने किया है, तो हमारा सबसे बड़ा यहाँ पर रोल है कि हाथ में संविधान लेकर हम संविधानवादी मनुवादियों के खिलाफ यहाँ पर खड़ा रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारी आगाड़ी होने वाली है, और उस आगाड़ी के बीच आज कोई भी पार्टी स्टेबल नहीं है और किसी के ऊपर भरोसा नहीं। आज जो भी होगा वो क्रांति होगी, लोग समझ चुके हैं। हमने लोगों में जाकर यही बताया कि पैसा मत लो, बाबा साहब आंबेडकर ने जो मत का अधिकार दिया है उसको मत बेचो, और उसी के माध्यम से हम यहाँ पर कुछ इशू, सामाजिक इशू, शोषितों के इशू लेके आगे जाने वाले हैं। देश में जो मुद्दा गर्म है वो यूसीसी का सर्वसामान्य कायदा, समान नागरिक कायदा, समान नागरिक कायदा, क्या आपकी पार्टी उसको सपोर्ट करती है या अपोज करती है? नहीं, मैंने यहाँ पर बात की है कि समाज परिवर्तन के लिए तुम समान नागरिक कायदा ला रहे हो, बराबर है। हम वो समान नागरिक कायदा चाहते हैं कि यहां पर जमीनों का बंटवारा समान हो जाए, यहां पर सोशल जस्टिस जो है उस उन सबको समान मिलना चाहिए। तो हम उस समान नागरिक कायदा के बाजू में है। आज देश की हालत, खाने पीने की हालत खराब है, 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही है। मुझे एक बात बता, औरंगाबाद के फुटपाथ पर पुल के नीचे लोग रोज भूखे सो रहे हैं। मैं होटल के पास जाता हूं तो होटल के बाहर 10-10 लोग खड़े हैं। कौन सा समान का नागरिक कायदा लाना चाह रहे? उन लोगों को समझता है आपका यूसीसी क्या है? यूसीसी का मतलब भी समझता है। जिसकी जरूरत है वो करो, जिसकी जरूरत नहीं चुनाव के लिए मत करो। और करना भी है तो क्या कर रहे हो लोगों को बताओ। आपके पास कुछ है? कुछ मुझे तो दिखा नहीं एक भी पेपर। क्या है वो, क्या लाया है उन्होंने? सिर्फ बोल रहे लाएंगे लाएंगे, क्या ला रहे? लोगों के सामने रखो, डिस्कशन करो। कल असदुद्दीन अवैसी औरंगाबाद शहर में थे, उन्होंने तो सभा नाट्य में बहुत बड़ी सभा ली है, जिसमें सब जात के धर्मगुरु मौजूद थे। आपने भी बताया कि जिसकी विचार हमारे से मिलते हैं हम उसके साथ जाएंगे। तो जो आप बोल रहे हैं वो असद साहब बोल रहे हैं, तो आप क्या असद साहब के साथ में जाना पसंद करें? मैं उनसे मिला हूं, उनसे महाराष्ट्र के दलित उत्पीड़न के संदर्भ में बात की है, और वही एक नेता है जो लोकसभा में बात कर सकता है। उनसे मांग की है कि जो नांदेड़ का हत्याकांड हुआ है उसके ऊपर आप बात करिए, सर लोकसभा में बोलिए, और वो हमारे नैसर्गिक मित्र है, इसलिए अगर उनका भी प्रस्ताव आता है तो हम रेडी है। आने वाले दिनों में युति देखने को मिल सकती है। वो हमारे जो महाराष्ट्र कोर कमेटी है उस तरह से अलग अलग जगह पर बात कर रही है। आने वाले समय में आपको दिखेगा, और जगह हमारी बात हो चुकी है, पर हम स्वाभिमान को ज्यादा यहाँ पर
डिमांड दे रहे हैं। गुलामी को यहाँ पर हम खत्म करना चाह रहे हैं। सर, हमने देखा कि जब कोई भी पार्टी इलेक्शन लड़ती है तो वो जो अपने विचार लेकर चलती है, जैसे आप मुस्लिम और दलित को साथ में लेके चल रहे हैं, उसी इलाकों में अपने आमदार खड़े करती है। आप वैसी करेंगे या पूरे महाराष्ट्र में आपके आमदार खड़े रहेंगे? नहीं नहीं, पूरे महाराष्ट्र में खड़े रहेंगे। पूरे 350? नहीं नहीं, वो जितना भी हमसे हमारा केडर रेडी है वो उतना रखे। वो नाटक नहीं करेंगे, वो नौटंकी नहीं करेंगे, सीरियस हम इसके ऊपर काम करेंगे। मैंने आपका एक इंटरव्यू करा था लास्ट टाइम पे। हाँ, उस टाइम पे आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर औरंगाबाद का नाम बदली होगा तो हम रास्ते पे उतरेंगे, हम नाम बदली करने नहीं देंगे, लेकिन ऐसा आपने कुछ भी नहीं। उस आंदोलन को हमारा सपोर्ट था। सबसे पहले मैंने उसके खिलाफ बात की थी। बात करना भी एक आंदोलन है। आज के दिन में बात भी नहीं कर सकता कोई। आज सोशल मीडिया पे एक लाइन भी लिखता है तो वो भी आंदोलन बन जाता है। तो उस समय हमने भूमिका ली। उसके बाजू में औरंगाबाद के बाजू में हम कभी उधर खुलताबाद गए तो उधर भी हम जाएंगे। हम यहाँ पर डरते नहीं, हमारे एजेंडा पे कायम रहते। अभी कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं सब गवर्नमेंट ऑफिसों को या जितने भी मंत्री के, जो अभी औरंगाबाद का नाम है वही रहेगा, तो आप हटा नहीं सकते। लेकिन महानगर पालिका बस डिपो जो औरंगाबाद का है और जो बसेस चल रही है औरंगाबाद जिले में, उस पे छत्रपति संभाजी नगर ही लिखा हुआ है। तो क्या आप अब रास्ते पे उतरेंगे और बोलेंगे? नहीं, इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। कोर्ट का आदेश है, उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इसलिए हम उसका इसके लिए आप आंदोलन करेंगे ना, जरूर करेंगे। हम उनको पहले निवेदन देंगे, उसके बाद अल्टीमेटम देंगे और आंदोलन करेंगे। आप आते जाते देखिए एयरपोर्ट के नाम के सामने क्या है, वो तो नहीं बदल पाया ना। तो ठीक है, कुछ ये होता है, उसके खिलाफ बात करेंगे। अभी यहाँ पर कोर्ट का जो आदेश है वो यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होता है, पर कोर्ट का आदेश इम्प्लीमेंट कहाँ होता है? गायरान जमीन हटाओ। क्योंकि कोर्ट ने कोल्हापुर में कहा है एक केस में, तो उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए महाराष्ट्र में उसका नोटिस जा रहा है और 60 दिन के अंदर खाली करो, नहीं तो हम जमीन खुद कब्जे में लेंगे। उसका ज्यादा इम्प्लीमेंट होता है। दलितों से कुछ लेना है तो कोर्ट का इम्प्लीमेंट होता है, कुछ देना है तो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। आखिरी सवाल, ऐसी ही उस्मानाबाद में हुआ था, उन्होंने नाम हटाकर जो सरकार ने नाम दिया हुआ, हाँ, धाराशिव, तो अब वहाँ पे बस स्टॉप पे जो है तो नाम मिटा करके उस्मानाबाद किया गया। तो मेरा बोलना ये है कि औरंगाबाद में ऐसे क्यों नहीं हो रहा? उसने तो औरंगाबाद के लिए भी आदेश दी, तो आपका आक्रोश या आपका जो दम है वो नजर नहीं आया? नहीं, आएगा, नजर आएगा। हमारे मित्र आक्रोश कर रहे हैं, उनको करने दो, उनके साथ है ना हम। हमारे मित्र कर रहे आक्रोश तो हम भी करेंगे। और आज इसका एक इशू है नीतीश राणे का, जो उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो पोस्ट किया है, उसमें उन्होंने तृतीय पंथी समाज का अवमान किया है। उसका भी हम संगठन के माध्यम से निषेध करते हैं। हमारे संगठन में तृतीय पंथी कार्यकर्ता है, वो तुरंत अगर 24 घंटे के अंदर नीतीश राणे के ऊपर अगर एफआईआर नहीं की तो वो भी रास्ते पे उतरेंगे। क्योंकि उन्होंने लड़ाई लड़नी है राजनीतिक, तो वो लड़नी चाहिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। उनके इस लड़ाई से पूरे महाराष्ट्र में राजनीति का नाम खराब हो चुका है। महाराष्ट्र ये महापुरुषों का महाराष्ट्र है, वो बदनाम हो चुका है। वो लड़ते रहे। मैं तो उनको कहता हूं कि एक रात में आप पहले दिन दोस्त रहते हो, दूसरे दिन मित्र बन जाते हो। अजित पवार और इनके संदर्भ में आपने देखा है कि कौन किसको गालियां दे रहा था और कौन कहां पर जाके बैठ गया। तो आप वो नौटंकी कर रहे हो, अलग बात है, पर इसमें अगर किसी घटक को, वो तृतीय पंथी होगी या दलित हो गए, आदिवासी हो गए, मुस्लिम होगा, अगर इनको टारगेट करोगे तो वो हम यहाँ पर किसी भी हालत में इसको हम छोड़ेंगे नहीं। इनके खिलाफ बात करेंगे और लड़ेंगे। आखिरी सवाल, औरंगाबाद महानगर पालिका के ताल्लुक से, औरंगाबाद महानगर पालिका में किन मुद्दों को लेकर के आप इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं? सब मुद्दे हैं, पानी है, घर है, जो लोगों के रोज के मुद्दे हैं, वो कौन से मुद्दे छूटे हैं? यहाँ पर हमारे N1 में 4 महीने को एक रोड बन जाता है, वही रोड को बार बार बनाते हैं। तो इस शहर के आजू बाजू में दलित मुस्लिम बस्तियां है, वहां पर तो रोड भी नहीं है। बारिश में लोगों को घर छोड़ के जाना पड़ता है। यह औरंगाबाद बन चुका है। तो इन लोगों के सवाल जो है वो बहुत गंभीर है
और उन्हीं मुद्दों को लेकर हम लड़ने वाले हैं। धार्मिक उन्माद जो है, औरंगाबाद को बार बार धर्म के नाम से लड़ाया जाता है, दंगे किए जाते हैं, उसको भी हम एक्सपोज करेंगे। तैयारी कब से शुरू कर रही थी? तैयारी हो चुकी है। तैयारी के लिए हमको ज्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि हम पिछले 5 साल से रोज मूवमेंट कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक इवेंट तय करके 6 महीने के लिए बाहर नहीं पड़ते। बारिश में जैसे वो छतरी आती है ना बाहर, वैसे चुनाव के 6 महीने पहले कहीं पे बैठ के इवेंट क्रिएट करके हम बाहर नहीं पड़ते। हम रोज मूवमेंट यहाँ पर करते हैं, इसलिए हमको तैयारी की जरूरत नहीं, हमारी रोज तैयारी रहती है। सर, औरंगाबाद की जनता अब राजनेताओं पे भरोसा करना मतलब मुश्किल हो गया। जो भी पार्टी आती है, आश्वासन देती है, उनके आने के बाद काम नहीं होता। आपके ऊपर क्यों भरोसा करना चाहिए औरंगाबाद की जनता ने? नहीं, हमारे ऊपर लोग भरोसा करेंगे, क्योंकि हमारी जो भूख है वो हमारी भूख ही नहीं है। कि जो लोग हैं उनकी भूख बहुत बड़ी है, उनका पेट बहुत बड़ा है, इसलिए लोग उनके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। हाँ, लोग समझ सकते हैं पहले 5 साल खाएंगे, दूसरे 5 साल तो एक विकास करेंगे, पर उनका पेट ही नहीं भर रहा है। हम यहाँ पर भूखे लोग हैं और भूखे लोग ही क्रांति कर सकते हैं, तो हमारे ऊपर जेन्युइन भरोसा यहाँ के लोग रख सकते हैं। आपने कहा कि अतर साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। यहाँ औरंगाबाद की जनता ने आमदार, खासदार, सचिव, कारपोरेटर चुन के दिया। आपको लगता है कि उनकी पार्टी खरी उतरी औरंगाबाद के जनता के बीच? नहीं, वो अभी गवर्नमेंट जो है वो स्टेट की गवर्नमेंट उनके हाथ में नहीं है, और जानबूझकर स्टेट की गवर्नमेंट, आपने अगर देखा होगा तो अजीत पवार इनके ऊपर जो सवाल खड़ा करके एकनाथ शिंदे बाहर पड़े हैं, वो क्या सवाल है कि ये वित्त मंत्री हमारे आमदार को निधि नहीं दे रहे, वो उनको ही निधि नहीं दे रहे, तो इधर कब आएगा? तो इसलिए थोड़ा वो टेंशन फुल है कि नहीं, ठीक है, हम इसमें उत्पीड़न के मामले पर ज्यादा काम किए, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा डीप में जाके कोशिश करेंगे समझने की। आपका नाम? दीपक केदार, ऑल इंडिया पैंथर सेना नेशनल प्रेसिडेंट।